राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है श्री कृष्ण छठी, जिसे ललना षष्ठी या छठी पूजा भी कहा जाता है। वर्ष 2025 में श्री कृष्ण जी का छठी महोत्सव 21 अगस्त दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। यह दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म के छठे दिन का पर्व है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से बाल कृष्ण लड्डू गोपाल की पूजा करती हैं, ताकि घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और बच्चों को लंबी आयु प्राप्त हो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कृष्ण छठी कब है, इसे कैसे मनाया जाता है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। कन्हैया जी का जन्मदिन जन्माष्टमी हम सभी ने बहुत धूमधाम से मनाई, और अब आती है बारी अपने छोटे से लड्डू गोपाल, छोटे से कान्हा जी की छठी मनाने की। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी का जन्म होता है और जन्माष्टमी के ठीक छठवें दिन छठी मनाई जाती है। जिस तरह से घर पर जब कोई बालक जन्म लेता है और जन्म के छठवें दिन बाद हम उसकी छठी मनाते हैं, ठीक वैसे ही और छठी पूजा होती है। वह शाम के समय की जाती है। करीब 4 बजे के बाद हमें छठी पूजनी है और छठी के दिन विशेष रूप से कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। मंदिरों में भी कढ़ी चावल का भोग लगाकर प्रसाद बांटा जाता है। तो आप शुद्ध सात्विक कढ़ी और चावल को तैयार कर ले। अब इसके बाद श्री कृष्ण जी के मनमोहक बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की हम मालिश करेंगे। हमारे यहाँ जब शिशु का जन्म होता है उसके बाद घी से मालिश करते हैं, और अगर आपको गाय का घी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो भी घी हो आप उससे मालिश करें। तो बड़े ही प्यार से, बड़े ही कोमल हाथों से हमें मालिश करनी है। और आप अगर चाह तो बादाम या जैतून के तेल से भी मालिश कर सकते हैं। और छठी का जो स्नान है वह दिन में यानी दोपहर के समय हमें कराना है। तो आप दिन में 12 से 4 बजे के, वैसे तो मेन कढ़ी चावल का ही भोग होता है, लेकिन अगर आपके यहाँ पक्का खाना बनाया जाता है तो आप उसे तैयार करें। अब इसके बाद हमें थोड़ा दूध चाहिए होगा। हमें कच्चा दूध लेना है और दूध हमें इतना लेना है कि लड्डू गोपाल उसमें अच्छे प्रकार से डूब जाने चाहिए। अब इसके बाद कुछ इस तरह से हमें लड्डू गोपाल को अपने हाथों में लेना है और सिर के पीछे उंगलियां लगा ले आप। और अगर आपको कच्चा गाय का दूध मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, ना मिले तो जो भी दूध हो उसे ले लीजिए। इस तरह से दूध में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह से बोलते हुए अब जिस दूध में हमने डुबकी लगवाई है उस दूध का हमें भोग नहीं लगाना है। या तो आप इसकी खीर बना लीजिए, चाय में यूज़ कर लीजिए या उबालकर पी भी सकते हैं, क्योंकि यह जो दूध है यह हम सभी के लिए अमृत के समान है। तो इसे ग्रहण सभी लोग जरूर करें। और अगर आप इस तरह से डुबकी ना लगवाना चाहे तो नॉर्मल आप दूध और जल से स्नान करा सकते हैं। अब डुबकी लगवाने के बाद हम शुद्ध जल से लड्डू गोपाल को स्नान करा लेंगे और फिर इसके बाद अच्छे से लड्डू गोपाल को पोंछ लेंगे। और यह जो स्नान का जल होगा इसे आप सभी पी सकते हैं या किसी भी गमले में इसे डाल दीजिए। जिस तरह से एक नए जन्मे शिशु को छठी के दिन नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसी तरह से लड्डू गोपाल को भी हमें नए वस्त्र पहनाने हैं। इस दिन पीले रंग के अधिकतर वस्त्र पहनाए जाते हैं। बाकी आपको जो पसंद हो अपने लड्डू गोपाल के लिए वो ले सकते हैं। छठी के दिन नजरिए जरूर पहनाए जाते हैं। बांस की बांसुरी भी हम अष्टमी पर बांसुरी गिफ्ट करी थी तो ज़रूरत नहीं है, और अगर ना गिफ्ट की हो तो छठी पर भी आप लड्डू गोपाल को गिफ्ट में बांसुरी जरूर दें। अब लड्डू गोपाल का अच्छी तरह से हम सुंदर सा श्रृंगार कर लेंगे और लड्डू गोपाल को हाथों में पैरों में नजरिए जरूर पहना दें लड्डू गोपाल के। इसके बाद जब यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब हम इसे लड्डू गोपाल की आंखों में, उनके हाथों में, पैर के तलवों में इस काजल को लगाएंगे। और यह काजल घर के सभी सदस्यों की आंखों में भी जरूर लगा दीजिएगा। एक तरह से यह प्रसाद ही है, और अगर ज़्यादा हो तो डिब्बी में रख लीजिए काजल बनाकर। इसके बाद लड्डू गोपाल को हम तुलसी दल अर्पित कर देंगे और इसके बाद प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल की आरती उतार लेंगे।
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। तो देखिए, जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जी का जन्म आपने कराया हो अथवा ना कराया हो, लेकिन अगर जन्माष्टमी की पूजा की है तो आपको छठी भी जरूर पूजनी चाहिए। अब आरती करने के बाद कुछ रुपए निकालकर हमें लड्डू गोपाल पर न्यौछावर कर लेनी है। तो 5 या 7 बार लड्डू गोपाल के ऊपर से हम इसे वार देंगे और यह न्यौछावर लड्डू गोपाल जी की ही होती है। बाद में उनके लिए कुछ लेकर आ जाए और भोग अर्पित करने के बाद, आरती करने के बाद उनकी प्रिय बांसुरी उन्हें अवश्य दे दे, क्योंकि बिना बांसुरी के हमारे कान्हा जी विचलित हो जाते हैं। छठी पर विशेष रूप से नजर उतारी जाती है, तो हमें सूखी हुई लाल मिर्च लेनी है और सभी मिर्च में डंठल होना चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टे हाथ के डायरेक्शन में उसे 7 बार घुमाना है सिर के ऊपर से। आप चाहे तो राई और नमक से भी लड्डू गोपाल की नज़र उतार सकते हैं। और इन मिर्चों को जलते हुए उपले पर घर के बाहर या छत पर हमें डाल देना है। अब सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के आसपास 3 बार फिर आकर पूजा का आचमन कर ले। हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल से क्षमा याचना कर ले। अगर छठी पूजन में किसी भी तरह की कोई भूल चूक हो गई हो और लड्डू गोपाल की कृपा ऐसे ही परिवार पर बरसती रहे, इसके लिए प्रार्थना कर लेंगे। अब छठी पूजने के बाद लड्डू गोपाल को झूला अवश्य झुलाएं। और देखिए, जन्माष्टमी से ही झूला झूलना सब प्रारंभ कर देते हैं और सुबह शाम जब भी समय मिले या आपको लगे कि जब भी उनका मन कर रहा है झूला झूलने का, तब उन्हें झूला जरूर झुलाएं। और झूला झुलाते हुए लड्डू गोपाल कितने प्रफुल्लित, कितने खुश लग रहे हैं। और देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, झूले में बैठे बैठे ही लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। तो ऐसा ना करें, उन्हें सिंहासन पर बिठाएं, इसके बाद ही उन्हें भोग लगाएं, आरती करें। पूरे टाइम उन्हें झूले में बिठाकर ना रखें। थोड़ी थोड़ी देर सुबह शाम दोपहर जब भी आपका मन करे तब उन्हें झूला झुला सकते हैं। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल की छठी पूजनी है। उम्मीद करती हूँ छठी पूजा की यह विधि आप सभी को अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल संस्कार संस्कृति 2M पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।